जी नीलू। लेकिन रमाकांत जी, जो बात अभी गौरव कह रहे थे, उससे तो ये भी लगता है कि ये जो पूरी यात्रा है और जो कवायद वो कर रहे हैं नीतीश कुमार, तो ठीक है वो ब्यूरोक्रेट्स को साथ में लेकर चल रहे हैं, तो क्या वो जनता को ये दिखाना चाहते हैं कि देखिए जो शासन और प्रशासन की जो बागडोर है वो अभी भी नीतीश कुमार के साथ है, या फिर हम ये समझे कि ये पूरी जो यात्रा है वो अपनी इमेज को चमकाने के लिए वो कर रहे हैं नीतीश कुमार, और जिसमें कि उनको ब्यूरोक्रेट्स का समर्थन है? इसको कैसे समझिए? दोनों चीजें हैं, इसको कैसे देखा जाए? जी, पहले तो मैं एक बात का जवाब दे दूं नीलू जी, जो आपने उठाया था गगन जी से, कि जनता दल का विलय को वो क्यों ऐसा चाह रहे थे कि सभी जनता दल पुराना जनता दल बन जाए। तो उसकी एक खास वजह नीलू जी यह थी कि नीतीश जी को यह अपना अनुभव था या विश्वास था कि हमने उत्तर प्रदेश, हरियाणा और उड़ीसा, इन तीनों में जो भी कारगर नेता जनता दल के हैं, उनके पिताजी के साथ इन्होंने काम किया है। जैसे उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव, बिहार में लालू प्रसाद यादव, फिर उत्तर प्रदेश में चरण सिंह, उधर चौटाला परिवार, तो उन्हें लगा होगा कि ये हमारे साथ जुड़ जाएंगे क्योंकि उनके पिता के साथ राजनीति कर रहे हैं, तो मुझे गार्जियन मान के करेंगे। लेकिन इस यात्रा में जो पहली बार यात्रा हुई, उसमें ऐसा कुछ समर्थन मुलायम सिंह के तरफ से ही नहीं मिला, तो लगा कि ये चीजें फीकी पड़ रही है। अब रहा कि आपने कहा यात्रा को लेकर के, तो यात्रा को लेकर तो ये स्पष्ट है, जैसे ही डीएम के लेवल पर एक चिट्ठी जारी होती है एसडीओ से कि आप युवाओं, महिलाओं और किसानों से इस सभा को दूर रखेंगे ताकि ऐसा कुछ बवंडर ना हो जाए, तो इसका मतलब स्पष्ट है किसी भी राज्य की सबसे बड़ी समस्या कहाँ हो सकती है? किसानों के पास, नौजवानों के पास। आप उसको फेस नहीं करना चाह रहे हैं, तो इसका मतलब है आप सिर्फ अपना मूल्यांकन के लिए आए हैं, और वो मूल्यांकन का सबसे बड़ा अस्त्र क्या है? वो वहां के छोटे मोटे नेताओं से मिलेंगे जो माइनस यादव जाति के होंगे, मैंने पिछड़े जाति के होंगे। उन लोगों से पूछेंगे आखिर ऐसा क्या हुआ कि आपने पिछले बार हमको वोट नहीं दिया। एक तो यह है, क्योंकि ये ऐसा करते आए हैं। एक बार पिछले दिन तमाम जो उर्दू अखबारों को संपादकों को उन्होंने बुलाया था कि मैं जब ये मुस्लिम के लिए इतना कुछ कर रहा हूं तो आप वोट क्यों नहीं देते हैं? तो उधर से जवाब आया था कि आप भाजपा का साथ छोड़ दीजिएगा तो मैं आपके साथ आ जाऊंगा। तो शायद वह चाहते हैं कि जो अन्य यादव के अलावा जो पिछड़ी जातियां हैं वो मुझे सलाह दे कि आखिर क्यों मेरा वोट बैंक घटा, क्या हम यादव वोट बैंक के साथ जुड़ गए इसलिए, या मेरे व्यक्तित्व में कोई कमी आई है? ये मूल्यांकन पूरी यात्रा इसी ओर जाएगा कि वो अपने उस वोट को पाना चाहेंगे जो माइनस यादव है, और तब आगे की रणनीति को भी कोई रूप देंगे। ऐसा इसलिए कि अगर उनके पास आधार वोट नहीं रहेगा तो उनकी बात भी कोई नहीं मानेगा, और तब वो राजनीति का जो अंत होने वाला है वो शायद और जल्दी हो जाए, जो लंबा खिंच भी सकता है। जी अब अंत में आशुतोष यही पूछूंगी आपसे कि क्या वोट बैंक बचाते बचाते नीतीश कुमार का राजनीतिक कब जो अंत है वो बिल्कुल इनएविटेबल है? अब दिख सकता है कि सामने वो किसी भी समय हो सकता है 2024 के पहले ही हो जाए। ये बड़ा इंटरेस्टिंग उन्होंने रमाकांत जी ने बताया कि इस तरह का पत्र कि आप किसान नहीं आएंगे, युवा नहीं आएंगे, तो ये तो अद्भुत बात है। ये जो 21% की दावेदारी वो करते थे नीतीश कुमार, और उनको 15-16%, 20% के आसपास वोट आता था, लेकिन वो जो अति पिछड़ा वर्ग है उसको उन्होंने कंसोलिडेट किया था और वही उनका बेटिंग पॉइंट था। वो पिछले चुनाव में दरक गया है। अब जो 21% पर जो दावेदारी है उसके बहुत सारे दावेदार आ गए हैं, और मोटे तौर पर वो 21% अब एनडीए लेनिंग हो गया है। थोड़ा बहुत आरजेडी में भी है, वो आरजेडी को भी समर्थन जाता है उनका, लेकिन अब नरेंद्र मोदी की ये सफलता रही कि उन्होंने उस वोट बैंक को अपने तरफ आकर्षित किया है। अब वो कह दें कि वो दोनों वक्त का वो अनाज बांट रहे हों या और कुछ, लाभार्थी वर्ग उन्होंने पैदा कर दिया, और वो लाभार्थी वर्ग जो है वो ईबीसी है, वो बहुत बड़ा चंक है। जो माइनस यादव जिसकी बात आप रमाकांत जी कह रहे हैं, उस पर मुझे नहीं लगता है कि नीतीश कुमार कुछ अपडेट कर पाएंगे, ऐसा लगता नहीं है। उपेंद्र कुशवाहा को लाने के बाद कुशवाहा और कुर्मी का जो ये है वो हो जाएगा। कुशवाहा में भी बहुत सारा डिवीजन है, वो कुशवाहा इंटैक्ट रहेगा उपेंद्र कुशवाहा के नाम पर, ये भी ख्याली पुलाव है इनका नीतीश कुमार का। और जो बाकी उधर पासवान है तो पासवान इंटैक्ट है चिराग पासवान के साथ, और जो बाकी जो जातियां हैं उस पर दावेदारी होगी, और उसमें नरेंद्र मोदी ने बहुत जबरदस्त सेंध लगा दी है। तो वो वोट बैंक तो अब इनके साथ नहीं रहेगा। यादव इनके साथ तब रहेगा जब तेजस्वी रहेंगे, मुस्लिम इनके साथ तब रहेगा जब तेजस्वी रहेंगे, सवर्ण इनके साथ है नहीं, पहले थे सवर्ण,
वो चूंकि बीजेपी की वजह से समझ इनके साथ है नहीं, तो इनका जो, और यही ये कार्ड खेलते रहते थे। कास्ट का कार्ड नीतीश कुमार ने जिस तरीके से बिहार में खेला, उसकी परिणति नीतीश कुमार को इसी रूप में होनी थी, और वो दिख रहा है, वो दिख रहा है जी। जो पॉलिटिकल अपॉर्चुनिज्म की बात आशुतोष कह रहे थे, और उससे बिल्कुल यही लग रहा है कि नीतीश कुमार इस समय जो राजनीतिक चाल चल रहे हैं और जो भी वो विकल्प तलाश रहे हैं, वो ना आरजेडी के महागठबंधन के बनेंगे, ना बीजेपी के बनेंगे, और अगर इन दोनों में नहीं बनेंगे तो फिर नीतीश कुमार कहां जाएंगे? इस सवाल के साथ इस प्रोग्राम को खत्म करती हूँ, समय हो रहा है। थैंक यू सो मच गगन गौरव, थैंक यू वेरी मच रमाकांत जी, आप हमारे साथ जुड़े। आशुतोष, थैंक यू वेरी मच। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, फीडबैक भी दीजिएगा। थैंक यू।